18 जून 1576 को इस धर्म युद्ध के कुरुक्षेत्र विश्व प्रसिद्ध रण क्षेत्र हल्दी घाटी में हिंदुआ सूर्य प्रताप स्मरणीय वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप ने मातृभूमि एवं हिंदू संस्कृति की रक्षा के लिए मेवाड़ वासियों को साथ लेकर, जिसमें ब्राह्मण, राजपूत, वैश्य, भील, मीणा, गाडोलिया, लोहार सभी जातियों से ने जन युद्ध द्वारा स्वतंत्रता लड़ाई विदेशी घुसपैठिए बाबर के वंशज दिल्ली के मुगल बादशाह जलालुद्दीन अकबर, जिसका शासन संपूर्ण भारत में स्थापित हो चुका था, देश के सभी राजा रजवाड़ों ने उसकी अधीनता स्वीकार कर ली, परंतु छोटे से मेवाड़ राज्य के महाराणा ने उनको चुनौती दे रखी थी, जिससे अकबर बहुत भयभीत था। उसने मेवाड़ को अधीन कर प्रताप को जिंदा या मुर्दा पकड़ लाने के लिए सुसज्जित योद्धाओं की विशाल सेना को प्रताप के भय से स्वयं नहीं आकर के हिंदू सेनापति आमेर, जयपुर के राजा मानसिंह एवं अन्य मुगल सेनापतियों के साथ यहाँ लड़ने को भेजा, जहाँ संपूर्ण भारत में एकमात्र मेवाड़ राज्य, जिसके शासक भगवान एकलिंगनाथ और दीवान महाराणा प्रताप के होते हुए अजय रहा। इस युद्ध का नेतृत्व बहादुरी से प्रताप ने किया। तीर, कमान, तलवार, भालों, बर्छी, कटार, बाटा, गोपन से जबरदस्त आक्रमण के सामने मुगल सेना मैदान छोड़कर 6 किलोमीटर दूर बनास नदी के उस पार मोलेला गांव तक भाग गई और इस भीषण युद्ध में प्रताप की विजय हुई। इस जन युद्ध में हजारों सैनिक मारे गए और इतना खून बहा कि इस मिट्टी का रंग हल्दी जैसा हो गया। रक्त से तलाई भर गई। जहां सेनापति झाला मन्ना हकीम खां सूरी, ग्वालियर नरेश, रामशाह तंवर, उनके पुत्रों डोडिया राजपूत, श्री माली ब्राह्मण, जिनकी समाधि यहाँ से 3 किलोमीटर दूर खमनौर में स्थित है, आदिवासियों सहित 36 कौम के लोगों ने अपने राष्ट्रभूमि को गुलामी से बचाने के लिए शहादत दी। प्रताप स्वामी भक्त चेतक ने घायल होने के पश्चात भी महाराणा प्रताप को 3 टांग से 30 फीट चौड़े नाले को छलांग लगाकर जहाँ राज ज्योतिषी पंडित श्रीधर जी व्यास महाराणा प्रताप के जीवन रक्षा के लिए मृत्युंजय पाठ कर रहे थे, वहां तक सुरक्षित बचा लाया। चेतक की समाधि के पास शिव मंदिर है, जहां पर पंडित जी ने प्रताप, राणा पुंजा, शक्ति सिंह आदि से चेतक का अंतिम संस्कार करवाया। प्रताप ने पंडित श्रीधर जी व्यास, श्री माली को बलीचा गांव महामृत्युंजय पाठ द्वारा प्राण रक्षा करने एवं चेतक की समाधि और आगे से सेवा पूजा के उपलक्ष्य में जागीरी में समर्पित किया। भामाशाह द्वारा दी गई आर्थिक मदद से पुनः प्रताप ने सेना को हथियारों से सुसज्जित कर लगातार 6 वर्षों तक छापामार गुरिल्ला युद्ध रणनीति से लड़ाई लड़ते हुए दिवेर में विजयदशमी 26 अक्टूबर 1582 के दिन अकबर की मुगल सेना के सेनापति बहलोल खां को प्रताप ने उस पर तलवार के जबरदस्त प्रहार एक ही में घोड़े समेत काटकर दो टुकड़े कर दिए, जिससे घबराकर मुगल सेना ने आत्मसमर्पण कर पराजय स्वीकार कर ली। संपूर्ण मेवाड़ पर प्रताप का पुनः आधिपत्य हो गया। मुगलों की बार बार हार से अकबर ने मेवाड़ को विजय करने का इरादा छोड़ दिया। ऐसे स्वतंत्रता के पुजारी प्रताप और उनके सदैव साथ देने वाले मातृभूमि के सपूतों को नमन कर श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। यह हल्दी घाटी की है माटी, इसको माथे पर लगाओ। यहाँ चेतक और रणवीरों की है समाधि, जिस पर फूल भी चढ़ा लो। यह सरजमी है सांगा की बप्पा की बपोती, पना पद्मिनी प्रताप पूजा सिरधर भामाशाह की है धरती। हम है मेवाड़ के वासी, तो जय एकलिंग जी की लगा लो। हम हैं भारत के वासी, तो भारत माता की जय लगा लो। जय हल्दी घाटी।